बच्चों स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कहता है इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब सभी 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रहा है, उन कंडीशन को फॉलो करके आपको इक्वेशन फाइंड करके देना है बच्चों, यही आपको करना है इसमें। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू लेफ्ट द ओरिजिन विद द स्लोप -2। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आपको गिवन क्या होती है, स्लोप हमको पता है। स्लोप हमारे पास जो है वो -2 दिया गया है और वो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, एक्स को कर रहा है। कहाँ कर रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट कर रहा है। तो आइए डायग्राम बना के देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये डायग्राम है बच्चों। डायग्राम में देखिए ये हमारे पास एक्स डैश है, तो ये हमारे पास वाई डैश है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, और ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। ऑरिजिन आपको पता चल गया, ये ऑरिजिन है आपके पास। अब जो हमारे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर कर रही है, एक्स अक्ष पर कर रही है। कितने डिस्टेंस पे कर रही है, 3 पे कर रही है। किस साइड कर रही है, लेफ्ट साइड कर रही है, मतलब इस साइड कर रही है, निगेटिव डायरेक्शन में कर रही है। तो अब हम ये लेट कर लेते हैं, अगर ये 1 है, 2 है, 3, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। अब आपको बच्चों होता है कि ये निगेटिव साइड है एक्स की, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -3 होंगे, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -3, 0 होंगे। अब लाइन यहीं से पास हो रही है, अब किधर को जा रही है ये कन्फर्म नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो अब हम इस तरह से भी इसको ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन हमारी जा रही है और इसका नाम हमारे पास है AB, और इसका स्लोप पता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट चाहिए था वो मिल चुके हैं, और वो है -3, 0। अब आपको इक्वेशन चाहिए, किसकी चाहिए, AB की। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन तो आपको फाइंड ही करना है। तो अब आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो लाइन AB की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला डाल के। तो फार्मूला आपके पास क्या है, y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1, y - y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -2, x की वैल्यू पता नहीं, x1 की वैल्यू -3, तो यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। y = आपके पास आया -2x -6 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर आप इसको इस साइड लेके आ सकते हैं। तो यहाँ 2x + y + 6 = 0। यही तो इक्वेशन आपको फाइंड करना था, वो तो आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन आपका बिल्कुल डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देखिए इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऐसे इक्वेशन आप फाइंड करके दीजिए जो y एक्सिस से 2 यूनिट्स पे ओरिजिन के ऊपर कट कर रही हो और x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो सबसे पहले आइए बच्चों इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे बन सकता है इसका। तो अब हमारे पास ये x एक्सिस है, ये x डैश होता है, तो फिर ये y डैश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, y एक्स पर कट कर रही है लाइन, तो y एक्स के 2 यूनिट ले रहे हैं। जैसे ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, तो अब यहाँ पर ये कट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब इस जगह के कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ओरिजिन से अब यानी कि ऊपर की तरफ है, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2। अब x के साथ एंगल बना रही है बच्चों। अब x के साथ एंगल हम यहाँ से अगर बनाते हैं, देखिए बच्चों अगर x के साथ हम यहाँ से एंगल बनाते हैं तो ये 30 तो कभी नहीं हो पा रहा है, तो 30 नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ से लेते हैं एंगल, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। अब आपको उसने दिया है कि वो 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन है उसी की इक्वेशन फाइंड करके देना है। तो अब आप अगर इसमें AB की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो तो 120 से भी आप फाइंड कर सकते हो, 30 से भी फाइंड कर सकते हो। तो अब आइए देखिए, क्योंकि 30 दिया है तो इसीलिए 30 से ही फाइंड करते हैं। तो बच्चों गिवन क्या क्या है हमारे पास है, उस पर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है पॉइंट x1 y1 और वो है 0, 2। इसके बाद हमारे पास थीटा पता है, तो अब आपको पता है थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो m = tan थीटा होता है।
तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप डाल सकते हैं कितना 30। अब आपको tan 30 की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से पता है 1/√2 1/√3 बच्चों। अब आपको इक्वेशन चाहिए तो अब आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी की इक्वेशन के लिए फार्मूला डालते हैं। फार्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फार्मूला है आपके पास। अब वैल्यू डाल दीजिए। y1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2 और m की वैल्यू आपके पास 1/√3 और x1 की वैल्यू 0। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर y माइनस 2 है, √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी और ये इधर हमारे पास x बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे y√3 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू x। अब आप इधर अगर जीरो करना चाहें तो यहाँ x के साथ क्या ला सकते हैं, y को लाएंगे तो y√3 बनेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा 2√3। तो इस तरह से जो आप ए बी की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे थे तो वो इक्वेशन आपको फाइंड हो गई x माइनस y√3 प्लस 2√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने बच्चों बहुत इजी तरीके से कर लिया। इसको और आप व्यवस्थित करना चाहें तो x माइनस y√3 और प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं। यही इसकी इक्वेशन है बच्चों ए बी की। इस तरह से क्वेश्चन आपका 6 भी डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4। मतलब अब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है और आपको इक्वेशन फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका फार्मूला कैसे बनता है। ये हमारे पास अगर 2 पॉइंट होते हैं बच्चों, जैसे हमने P और Q लेट कर लिया और ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पर हमारे पास x2 y2 है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू बनेगी बच्चों y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये इक्वेशन 1 पॉइंट से पासिंग थ्रू वाली बन सकती थी क्योंकि ये स्लोप का फार्मूला होता है बच्चों। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो सेम बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की तरह भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना होगा बच्चों। अब अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो m की वैल्यू फाइंड करने का आपके पास तरीका यही है y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। तो यहाँ से पहले m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसी फार्मूले को आप डाल दीजिए जैसे आप पहले करते रहे, या फिर डायरेक्ट इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर पहले जैसे फार्मूले का यूज करना है तो पहले m की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट गिवन है बच्चों, तो पॉइंट की वैल्यू को पहले नोट करते हैं। तो हमारे पास x1 y1 जो गिवन है -1, 1 गिवन है और फिर x2 y2 जो गिवन है हमारे पास वो देखिए 2, -4 गिवन है। अब आपको क्या करना बच्चों, इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप बच्चों m की वैल्यू फाइंड चाहे डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट नहीं यूज करना तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 का फार्मूला यूज करिए और यहाँ से m की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। y2 हमारे पास कितना है -4 और y1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 2 है तो x1 हमारे पास ये प्लस का 1 होगा। तो m की वैल्यू माइनस का 5 बाई कितनी हो गई 3। अब जब m की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन का फार्मूला डाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन इसका फार्मूला आप डालेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। अब यहाँ पर y1 और x1 की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। y माइनस वाई वन का मतलब आपके पास 1 है, m की वैल्यू अभी माइनस का 5/3 फाइंड किया है और यहाँ पर आप देखें जो x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास
1 है तो ये प्लस का 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चों तो यहाँ पर बनेगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 5x माइनस 5। अब 5x को इस साइड लाते हैं, 5x प्लस का 3y और ये माइनस 3 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 3y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन है जिसकी आपको क्लास थी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और आप इस फार्मूले का भी यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो आपकी मर्जी, आप किसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन आपका 7 में डन हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस 30 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको क्या करना है बच्चों कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बना के देना है जो इस तरह से, देखिए ये हमारे पास एक्सिस बनना है बच्चों, ये हमारे पास x डैश है तो ये y डैश है और आप ओरिजिन हमारे पास ये है, इससे परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। आपको उस लाइन की इक्वेशन चाहिए कि इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है बच्चों, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हमारे पास 5 यूनिट उसने क्वेश्चन में बता दिया है, 5 यूनिट्स। और उसने कहा है जो आपके लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है बच्चों। ये हमारे पास कंडीशन दिया है और ए बी ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसके फार्मूले को पहले देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से ये लाइन होती और ये ओरिजिन से डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम पीछे नोट करते हैं और जो परपेंडिकुलर एक्स एक्स से एंगल बनाता है इसको ओमेगा से अगर डिनोट करते और ये हमारे पास ए बी लाइन होती, इसकी इक्वेशन हमको फाइंड करना होता तो हम किस फार्मूले का यूज करते। तो इस के लिए फार्मूला बच्चों बनता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अगर इसकी नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन आप फाइंड करते तो बनता है, फार्मूला होता है x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, जहाँ p क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से उस लाइन तक की। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल फार्मूला होता है इसका, अगर हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में कंडीशन दी जाए। तो अब इसी बात को हम यहाँ यूज करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ओमेगा के प्लेस पे बच्चों 30 है और परपेंडिकुलर लेंथ जो p है वो 5 यूनिट हमें पता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो इस फार्मूले को कैसे डालने वाले हैं बच्चों, इस फार्मूले को डालने के लिए आपको क्या फार्मूला यूज करना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसकी आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या डालेंगे, देखिए बच्चों फार्मूला आपके पास है यहाँ पर, देखिए बच्चों फार्मूला x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। अब इसको बच्चों कैसे आगे सॉल्व करेंगे, x cos ओमेगा का मतलब 30 डिग्री, cos 30 प्लस y यहाँ साइन 30 इज इक्वल टू p की वैल्यू आपके पास 5 यूनिट है, इसको भी डाल देते हैं और ये 5। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, अब तो इसको सॉल्व कर लेना है सीधे, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम जैसे लेंगे तो 2 मिलेगा, तो x √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपने कर लिया। आप क्या करेंगे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5√2, या इसको इस साइड लाइए तो x√3 प्लस वाई माइनस का 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बच्चों आपने डन कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। तो सबसे पहले इसमें आपको कंसेप्ट की ज़रूरत थी बच्चों, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हमारे पास नॉर्मल फार्म गिवन है, जैसे हमारे पास ये नॉर्मल फार्म दी थी, ये 5 दिया था
और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो एंगल बना रही है एक्स से वो हमारे पास पता हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। और इसमें आपने क्या किया कि सीधे इसी फार्मूले का यूज कर लिया। ओमेगा के प्लेस पे आपके पास 30 था, 30 डाल दिया। कॉस 30 की वैल्यू तो वैसे भी आप 10th में भी पढ़ रखा है तो आपने इसमें डाल दिया कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की 1/2। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 आ गया तो यहाँ x √3 बनेगा, यहाँ y बनेगा इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो यहाँ पर ये 2 इस साइड चला जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों हो गया गड़बड़, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 नहीं है केवल 2 है तो यहाँ पर तो 10 आएगा ना, तो यहाँ पर आप इसमें 10 डाल दीजिए और इस तरह से आपकी इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, डन हो गई। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना देखना था कि ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, फार्मूला तो आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, अन्यथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस तरह से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन से थे, 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन आपने डन कर लिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।